underwater adventure. एक दफा का जिक्र है, एडवेन नामी एक मुल्क में एक बहुत प्यारा और छोटा सा शहर था। इस खूबसूरत शहर में मंजू नामी एक लड़की रहती थी। मंजू का ख्वाब था कि वो अपने इस छोटे से शहर से बाहर निकले और बाहर की दुनिया की बहुत सारी मिस्टीरियस चीजों को ढूंढे। और अपनी इसी सोच के साथ मंजू रोज किसी न किसी नई और मिस्टीरियस जगह को ढूंढने में लगी रहती थी। एक सुबह जब सूरज बहुत ज्यादा चमक रहा था और सूरज की इस रोशनी से साहिल भी बहुत चमक रहा था, मंजू बहुत बेफिक्री से इस साहिल के किनारे खेल रही थी। मंजू अपने हाथों से साहिल की रेत को उछाल रही थी तो अचानक से मंजू ने एक मिस्टीरियस मैजिकल समंदर देखा। ये मिस्टीरियस मैजिकल समंदर बहुत ज्यादा चमक रहा था और मंजू इस स्पार्कलिंग मैजिकल समंदर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई। और मंजू ने बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपना हाथ मैजिकल समंदर के पानी में डाल दिया। जैसे ही मंजू का हाथ मैजिकल मिस्टीरियस समंदर के पानी में गया, समंदर का पानी डायमंड की तरह चमकने लग गया। और इस मिस्टीरियस मैजिकल समंदर के चमकते हुए पानी से एक बहुत स्ट्रेंज आवाज मंजू के कानों से टकराई। उस स्ट्रेंज वॉइस ने मंजू को वेलकम कहा और थोड़ी ही देर में उस मैजिकल मिस्टीरियस समंदर के चमकते हुए पानी से एक बहुत रहमदिल जिन बाहर आया। उस मैजिकल मिस्टीरियस समंदर के जिन ने मंजू से कहा, मैं इस मैजिकल मिस्टीरियस समंदर की दुनिया का बॉडीगार्ड हूँ और मेरा नाम बैजू है। और मंजू हैरान होकर उस जिन की सारी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। बैजू ने मंजू को इस मैजिकल मिस्टीरियस समुंदर के अंदर रहने वाली अजीब और गरीब मखलूकात के बारे में बताया और समुंदर की तह में छुपे हुए उन खजानों के बारे में बताया जो मंजू का इंतजार कर रहे थे। और बैजू ने मंजू को बहुत खूबसूरत मैजिकल मिस्टीरियस समंदर की सीपियों से बना हुआ व्हाइट कलर का चमकता हुआ एक नेकलेस पेश किया। बैजू ने मंजू को बताया कि ये नेकलेस पानी के नीचे गहराई में इसको सांस लेने में मदद करेगा। और फिर बैजू ने मंजू को एक बहुत प्यारा कबूतर गिफ्ट किया और मंजू को बताया कि इस कबूतर पे सवार होकर मंजू समुंदर की गहराई में कहीं भी बहुत इजीली जा सकती है। और इस खूबसूरत जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मंजू बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और फिर मंजू ने बैजू का दिया हुआ खूबसूरत प्यारा सीपियों वाला नेकलेस और बहुत प्यारा सा उड़ने वाला कबूतर उस मैजिकल मिस्टीरियस समंदर के पानी में डाल दिया। जैसे ही मंजू ने वो कबूतर और नेकलेस पानी में डाला, मंजू के इर्द गिर्द की सारी सीनरी चेंज हो गई और मंजू के इर्द गिर्द की जगह बहुत सारे खूबसूरत और हरे भरे पहाड़ और बहुत खूबसूरत रेनबो कलर्स की यूनिकॉर्न्स, बातें करती हुई शरारती डॉल्फिन्स और बहुत सारे खूबसूरत बोलते हुए चहकते हुए बर्ड्स नजर आए। मंजू ये सब देखकर खुशी से उछल पड़ी कि वो इस मैजिकल मिस्टीरियस समंदर में अपने नए दोस्तों के साथ स्विमिंग कर रही है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मंजू की रहमदिली और बहुत अच्छे बिहेवियर से उस मैजिकल मिस्टीरियस समंदर के अंदर रहने वाली तमाम मखलूक मंजू के दोस्त बन गए। बैजू ने मंजू को बताया कि इस मिस्टीरियस मैजिकल समंदर के हुक्मरान एक मलका है और इस मलका का नाम राबेल था। बैजू मंजू को लेकर मलका राबेल से मिलने के लिए गया और क्वीन राबेल ने मंजू के साथ बहुत सारे पुराने किस्से और कहानियां भी शेयर की। क्वीन राबेल ने मंजू को एक प्रीशियस और ब्यूटीफुल पर्ल गिफ्ट किया। क्वीन राबेल ने मंजू को बताया कि इस प्रीशियस पर्ल में इस मैजिकल मिस्टीरियस समुंदर के बहुत सारे राज छुपे हैं। एक दिन आसमान पर बहुत गहरे और काले बादल छा गए और इन काले और खौफनाक बादलों ने पूरे आसमान को कवर कर दिया। इन काले और खौफनाक बादलों ने उस मैजिकल मिस्टीरियस समंदर के अंदर भी बहुत ज्यादा खौफ फैला दिया। और फिर मंजू और उसके दोस्तों को पता चला कि ये काले खौफनाक बादल नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत पुराना और खतरनाक ब्लैक कलर का
स्नेक था और ये ब्लैक डेंजर स्नेक 100 साल के बाद अपनी नींद से जागा था। मंजू और उसके दोस्तों ने इस ब्लैक डेंजर स्नेक से बचने के लिए एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। क्वीन राबेल की गाइडलाइन और उस मैजिकल प्रेशियस पर्ल की पावर से मंजू और उसके दोस्तों ने उस ब्लैक डेंजर स्नेक का मुकाबला किया और इस तरह मंजू और उसके दोस्तों ने उस ब्लैक स्नेक को वहाँ से भगा दिया। क्वीन राबेल ने मंजू और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और क्वीन राबेल ने मंजू को गिफ्ट के तौर पर इस मिस्टीरियस मैजिकल समंदर में आने और जाने के लिए पावर्स दी। क्वीन राबेल ने मंजू को बताया कि वो इन पावर्स के साथ जब चाहे इस समंदर में आ सकती है। इस तरह मंजू के गांव और इस मैजिकल मिस्टीरियस समंदर के दरमियान जितने भी फासले थे वो सब खत्म हो गए और इस तरह मंजू अपनी इस मिस्टीरियस मैजिकल जर्नी के साथ अपनी तमाम खूबसूरत यादों को लेकर अपने गांव वापस आ गई। मंजू और इस मिस्टीरियस मैजिकल समंदर की कहानी हमेशा के लिए मशहूर हो गई और इस कहानी को बच्चे हमेशा बहुत शौक से सुनते थे। तमाम बच्चे इस कहानी को सुनकर हमेशा यही सोचते थे कि हम भी अपनी फ्रेंडशिप और सच्चाई के साथ किसी दिन इसी तरह का मैजिकल मिस्टीरियस एडवेंचर स्टार्ट करेंगे।